नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और इस फिलिस्तीन के युद्ध में आज करीबन 13 से 14 दिन बीतने को आ गए दोस्तों, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपना अपना मत बना लिया। कोई इसे सपोर्ट कर रहा है, कोई इसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात माने चाहे ना माने कोई, इस युद्ध में दोस्तों केवल आम मासूम लोगों की जानों के सिवा कुछ नहीं मिला है। केवल आम नागरिक इसमें मरे हैं और इसमें कुछ भी इस युद्ध के दौरान कोई भी किसी प्रकार की और चीजें हुई ही नहीं है, केवल नरसंहार के सिवा दोस्तों। और दोस्तों, इन सब मामलों में, इन सब युद्ध के दौरान या इन सब जो विवाद चल रहा है, इसमें दोस्तों मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि इस युद्ध के और जो सब विवाद चल रहा है, इसको मीडिया का रोल था जिन्होंने इस सब चीजों को सामने लाके दिखाया, चाहे वो पक्ष की बात कर लें चाहे विपक्ष की बात कर लें। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इजराइल और हमास के चीजों को किस तरीके से दिखाया, और जो हमारी जिसे कहते हैं ना कि विश्वविख्यात पुरस्कार विजेता गोदी मीडिया ने किस तरीके से इजराइल और हमास के युद्ध को दिखाया। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया की। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो जो हारेट्स, जो इजराइल का अखबार है, जिसने ये अपने लेख में ये छापा कि जो पीएम है वो एक क्रिमिनल पीएम है। वो जो हम नेताजी हैं, जो नेतन्याहू हैं, वो क्रिमिनल पीएम है। उन्होंने अपने लेख में छापा, उन्होंने ये तक कहा कि वो अपने पर्सनल ग्रजेस, अपने पर्सनल के वजह से गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। वो ये भूल गए हैं कि जो इजराइल के आम नागरिक लोग हैं वो लोग कहाँ जाएं, क्योंकि इसराइल के जो आम नागरिक लोग हैं वो जो बाहरी विदेशों में कमाने गए या पढ़ने गए, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। वो केवल गाजा को बर्बाद करने में लगे हुए हैं दोस्तों। और दूसरा एक न्यूज चैनल था जिसका नाम था एबीसी, जिसने ये क्लियरली मतलब अपने लेख में लिखा था कि जो नेतन्याहू है वो टेररिस्ट है, वो भी उन्होंने चलाया। उसके बाद एक न्यूज आता है इजराइल का, इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल, जिसमें ये छपा था लेख की जो इजरायली पीएम है, जो अगवा किए गए लोग हैं उनके परिवारों से भी मिलने नहीं गए हैं, उनको सांत्वना भी नहीं देने गए, प्लस जो मृतक हैं, जो मर चुके हैं इस युद्ध के दौरान, उनके अंतिम संस्कार में चाहे उनके मंत्री तक भी नहीं पहुंचे दोस्तों। ये इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही दोस्तों। और एक आप लोगों ने केस सुना होगा इजराइल वाले मैटर में, जब 40 बच्चों वाला जो फेक न्यूज मतलब आ गए थे, जिसको जो बाइडेन ने भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आगे बढ़ा दिया था। जो रिपोर्टर थी उन्होंने आके एक्स पे माफी मांगी, मतलब ट्विटर पे उन्होंने आके माफी मांगी कि हाँ, मैंने एक फेक न्यूज चला दी थी और मुझे उसके बारे में पूरा इजराइल की तरफ से उस न्यूज की पूरी पुष्टि कर लेनी चाहिए थी, या फिर उसको पूरी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है विदेशी मीडिया जो बात सही है क्लियर, उसको क्लियर दिखा रही है। और अब बात करते हैं हमारे देश की गोदी मीडिया के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं गोदी मीडिया की रानी, जिन्होंने एक न्यूज चलाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज रात हमास की होगी आखिरी रात। जैसे इन्हें पता है, सब कुछ पता है इनको। फिर उन्होंने एक न्यूज चलाई कि सामने टैंक, पीछे गोलाबारी, युद्ध में डैश डैश की बेबाकी से रिपोर्टिंग। मतलब वहां तो गोला बारूद के बीच में रिपोर्टिंग इन्होंने कर ली, लेकिन मणिपुर में जैसे तो परमाणु बम गिर रहा होगा, वहां इनसे जाया नहीं गया। फिर एक ये न्यूज चलाते हैं कि इजराइल जाकर रोने लगी रूबिका। मतलब इजराइल गई तो वहां का इन्होंने दुख दर्द देखा और ये रोने लग गई। लेकिन मणिपुर में लड़कियों को नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, प्रताड़ना की गई, उन वो चीज देख के मैडम जी को आंख से आंसू नहीं गिरे। फिर दोस्तों, एक न्यूज चलती है कि मोदी नेतन्याहू साथ भेज दिए कमांडो, परमाणु हथियार, हमास का द एंड। मतलब इन्हें सब पता है भैया, जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी नहीं पता होगा, इन्हें पता है। इनको पता है कि बस अब मोदी जी ने भेज दिया है और सब अब होने वाला है। उसके बाद एक न्यूज चलती है जिसमें लिखा आता है कि युद्ध में भारत अमेरिका की एंट्री, तैनात की खतरनाक लड़ाकू विमान, हमास की सामत तय। इन्हें भाई पता है कि मतलब मोदी जी ने कर दिया है। मतलब अभी हमारे एजेंसीज ने बताया नहीं है, कोई हमारा आर्मी नहीं गया, कोई हमारे मिलिट्रीज नहीं है, कोई पहुंचा ही नहीं, यहाँ तक अमेरिका से लेकर कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन इन्हें पता चल गया है कि हमारे देश की आर्मी वहां पहुंच गई है कुछ भी चलाने की। मतलब इजराइल की फिर एक और न्यूज चलाई कि इजराइल की डबल हुई ताकत, मोदी आए नेतन्याहू के साथ, बटन दबेगा हमास खत्म। क्या ही क्या है। उसके बाद एक न्यूज चलाते हैं जिसमें एक इन्होंने चलाया न्यूज कि इजराइल का हौसला बढ़ाने पहुंचे ऋषि सुनकर। मतलब जो ऋषि हैं वो
प्रधानमंत्री जी हैं जो ब्रिटेन के, सीधी सी बात है भाई, जब ब्रिटेन में खुद उनकी प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, उन्हीं के लोग उनका विरोध कर रहे हैं इजराइल हमास के मामले में, तो ये वहां जाके पहुंच गए, कुछ भी चला रहे हैं। इसके बाद एक चमन चोपड़ा नाम के रिपोर्टर है, रिपोर्टर क्या का मतलब, उन्हें मैं रिपोर्टर नहीं मानता हूँ, उन्हें मैं एक ऐसा चीज मानता हूँ जिससे मैं कह भी नहीं सकता। उन्होंने इसमें जो हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है इसमें कश्मीर को बीच में ला दिया, इसमें उन्होंने ला दिया फिलिस्तीन पर टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव, और इन्हें कश्मीर का भी मुद्दा डाल दिया इसमें दोस्तों। अब वहां के मुद्दे को उन्होंने कश्मीर का मुद्दे को बना दिया किसी भी तरीके से दोस्तों, ये सिस्टम हो गया। उसके बाद एक न्यूज एंकर हैं जिनका मतलब पाठशाला चलती, भले इनको आता जाता कुछ नहीं, इनकी पाठशाला चलती, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजराइल के बाद हमास अमेरिका पर आतंकवादी हमला करने वाला है। भैया यही महाज्ञानी लोग हैं, इन्हें सब पता है देश में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है हमारे देश की मीडिया, अरे हमारे देश के आर्मी कहाँ जा रही है, हमारे देश के नेता कहाँ जा रहे हैं, सब इनको पता है। मेरे ख्याल से सब कुछ इन्हीं को दे देना चाहिए क्योंकि इनको सब कुछ पता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस सब न्यूज चलाने का मतलब है, देखो सीधी सी बात है दोस्तों कि मुस्लिमों को टारगेट करना है ये सब चीजें चला के, जो इस तरह की वाहियात चीजें चलनी है टारगेट इसी करने, क्योंकि देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे, फिर 24 में लोकसभा चुनाव आना, किसी न किसी तरीके से मोदी जी की तो गुणगान करने हैं ना। भले मोदी जी ने इसमें कोई अपना वो नहीं किया, देखिए हमारे दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर दूंगा, हमारे देश का स्टैंड क्लियर है, आज भी क्लियर था, कल भी क्लियर था और आगे भी क्लियर ही रहेगा। सीधे सीधे हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम इजराइल में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ हैं, लेकिन हम इसके भी साथ है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के साथ भी हैं, हम फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के साथ भी हम लोग हैं, तो हमारे देश का तो क्लियर स्टैंड है। तो ये मीडिया चैनल क्या दिखा रहे हैं यार, हमको तो समझ में, क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, देश की जनता के मन को जिसे कहते हैं कि भ्रमित कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और तरफ से। और दोस्तों एक अल जजीरा है, एक न्यूज चैनल है, उन्होंने मतलब एक रिपोर्ट अपनी दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की तरफ से फिलिस्तीन मामले में बहुत सारे फेक न्यूज चलाई जा रही है, इंडिया मीडिया को सीधे क्लियर लिखा है कि इंडिया की तरफ से बहुत सारी फेक न्यूज को चलाया जा रहा है, अल जजीरा ने कहा है। अब दोस्तों मैं अल जजीरा की बात को इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा कि आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि अरे आप अल जजीरा की बात को क्यों मान रहे हैं, तो आप ही देख लीजिए ना ये मीडिया चैनल में चल क्या रहा है, आप खुद देखिए स्वयं। मैंने चलिए मान लिया अल जजीरा की बात नहीं मानता हूं, लेकिन मीडिया चैनल में चल क्या रहा है ये तो बताइए। बस मीडिया चैनल एक तरफा बात करेगा, हमास आतंकवादी है ये क्लियर है, इजराइल के साथ गलत किया ये भी क्लियर है, लेकिन जो इजराइल अब कर रहा है वो भी गलत है। हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है, लोगों पे चैनल बना, जैसे कहते हैं ना जेल बना के लॉक कर दिया है, लाखों लोगों को मारे जा रहे हैं, लाखों लोगों को भगाया जा रहा है, भूख प्यास से मारा जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट्स तो यह आई कि आज तक 13 से 14 दिन बीतने को आ गया, इजराइल में करीबन 1400 से ज्यादा मरने की संख्या हो गई है। और हाँ फिलिस्तीन की तो बात करेंगे तो 3200 लोग पहुंच गए मरने वालों की संख्या, घायलों की तो गिनती छोड़ दीजिए आप। ये हालात हुई हैं, अभी तक कोई हल नहीं बन रहा है और मीडिया चैनल ऐसा चीजें दिखा रही, जो सत्य है वो दिखाई। मीडिया का काम ही होता है क्लियर सच्ची बात को बताना, ना कि लपेट के बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा जरूर से, और आप लोगों से एक सवाल लगे कि आप लोग क्या इन मीडिया चैनल्स की बातों से सहमत हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। तब तक के लिए भाई टाटा गुड बाय, और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।